नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत उबाना। आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास पेशकश ग्राउंड जीरो। आज हम मौजूद हैं प्रदेश की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ में। आज हम बात करेंगे 5 साल में किस तरह के यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं। युवा हमारे साथ में मौजूद हैं। इन युवाओं से हम बात करते हैं कि 5 साल में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या कमी जो इन 5 सालों में रह गई है। हमारे साथ में मौजूद है युवा सूर्य प्रकाश शर्मा इनका नाम है। सूर्य प्रकाश जी, किशनगढ़ के विकास की हम बात करें, किस तरह से विकास कार्य हुए किशनगढ़ में? किशनगढ़ में विकास तो आप लोगों मीडिया के थ्रू पेपरों में धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब विकास जो हुआ है हमारे किशनगढ़ में, हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं, जमीनी स्तर में कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो विकास लोग कह रहे हैं कि विकास विकास विकास, कौन सा विकास हुआ? पहले अच्छी रोड थी, उसको रोड को छोटी कर दिया गया है, डिवाइडर को बड़ा कर दिया गया है। कौन सा विकास हुआ यहाँ पे? सिर्फ पेपरों के अंदर हुआ है। पेपरों के अंदर तो किशनगढ़ को एक सिंगापुर सिंगापुर दिखा दिया गया है। भाई जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या मानना चाहते हैं, किस तरह का विकास होना चाहिए था लेकिन आपकी नज़रों में? विकास देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं विकास, जैसे हमारे 2013 से 18 में विधायक अभी जो सांसद वर्तमान में भागीरथ जी चौधरी, उन्होंने जो है किशनगढ़ में यहाँ पे अपने पानी को लेके इतना विकास करवाया था। चिकित्सा के क्षेत्र में ये कराया था। मतलब जो मूलभूत वो है इकाई सबको उन्होंने वो करा। अभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ ये। कुछ और युवा है, उनसे भी हम बात करेंगे विकास को मुद्दों को लेकर, शहर की समस्याओं को लेकर। मनीष जी हमारे साथ में मौजूद है। मनीष जी, विकास की हम बात कर रहे हैं, रोजगार की हम बात कर रहे हैं, युवाओं को और किस तरह से रोजगार मिला है, विकास किस तरह से किशनगढ़ में हुआ है? देखो, विकास की जो मूल बात है कि मैं तो विकास सड़क, नाली, लाइट, ये आज नहीं, जब से आज़ादी के बाद से ही यही समस्या से लड़ता रहा है। हर जगह की यही समस्या रही है। लेकिन मैं जब मेरा काम ज़्यादा हॉस्पिटल में पड़ता है, क्या सड़क बनाना या रोड लाइट लगाना, मैं शायद इसको विकास नहीं मानता आप मेरे स्तर पर। आपकी नज़रों में किस तरह लेकिन से मैं विकास हुआ? मेरे मैं जब तक सोचता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अलग सोच है, मेरी भी एक अलग सोच है, तो मैं जब हॉस्पिटल जाता हूँ, आज जिला स्तरीय हॉस्पिटल मैं मानता हूँ कि भाई विधायक साहब ने प्रयास किया और जिला स्तरीय हॉस्पिटल बना दिया। लेकिन जब ग्रामीण परिवेश के लोग या हमारे सिटी के लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं, मेरे साथ ही पार्षद भी यहीं मौजूद है आपके साथ, उनसे भी पूछना कि वो भी हॉस्पिटल दिखते हैं मेरे को हफ्ते में 2-3 बार। उनसे भी पूछना कि भाई हॉस्पिटल की क्या हालत है। उनके दिल से पूछना कि किसी की सोनोग्राफी होती है क्या वहाँ टाइम पर, किसी का एक्सरे होता है क्या, और एक्सीडेंट कोई केस आता है वो कितनी देर में यहाँ से रेफर किया जाता है, वो जवाब उन सामने वाले जो हमारे साथी पार्षद हैं उनसे पूछो आप। अगर वो संतुष्ट हैं उस कार्य से, तो मैं इसका जवाब उसके बाद दूंगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आम जनता को जिस तरह से सुविधा जो है वो मुहैया करानी चाहिए, जिस तरह से जिला अस्पताल है, लेकिन वास्तव में जो है अस्पताल में मूलभूत समस्याओं का जो है वो अभाव है, क्योंकि घोषणाएँ तो खूब सारी हुई है, लेकिन सुविधाएँ हैं वो नहीं हो पा रही, क्योंकि जिस तरह से सोनोग्राफ़ी है और भी कई जाँचें वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है, जिसके चलते लोगों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। युवा और भी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? जी, जी, सर, मेरा नाम बंटी बना है, किशनगढ़ का निवासी हूँ सर। युवाओं के लिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है सर, और हमारा एक ही यहाँ पे उद्देश्य है कमल खिलाना। इसलिए मैंने भी खुद ने एक गाना सॉन्ग लिखा था अभी भाजपा के लिए कि भगवा लहराना है, भगवा लहराएँगे, मरुधर से फिर से हम भगवा लहराएँगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, जो राम की बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, और निश्चित रूप से भागीरथ जी आए हैं, भागीरथ जी आएँगे, और इस बनी ठनी की नगरी में भागीरथ जी कमल खिलाएँगे। उनके भारत माता की की जय हो। देखिए, कुछ युवाओं का जो आक्रोश है वो बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर ज़ाहिर होता है कि विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास कार्य हुए हैं, युवाएँ कुछ मान भी रहे हैं कि विकास हुए, लेकिन जो धरातल पे जो कार्य होना था, उनका साफ तौर पर आरोप है कि धरातल पर कोई कार्य नहीं हो पाए हैं। और भी कुछ युवा हैं हमारे साथ में, उनसे हम बात कर लेते हैं। कुछ युवाओं ने अपनी पीड़ा ज़ाहिर की है और भी हमारे साथ में जो लोग मौजूद हैं, ये पूर्व पार्षद जो यहाँ रह चुके हैं किशनगढ़ नगर परिषद में, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। विकास की हम शहर में बात कर रहे हैं, तो इन किस तरह से इनको विकास? तो विकास दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मोतियाबिंद की मशीन हमारे विधायक साहब ने अवेलेबल करा दी है। 42 करोड़ का जो हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार हो रहा है, वो इनकी नजर से नजरअंदाज कर रहे हैं। विकास की ओर इनका ध्यान नहीं है, विनाश की ओर ध्यान है। और विनाश के लिए इनको, मेरी बात सुनो, इनकी ही पार्टी के ने जो विरोध कर रहे हैं इनका, वो भी नहीं दिख रहे हैं।
ये जो टंकियों की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में जो लोहे की पाइपलाइन थी उनको दबा के फैक्ट्री लगा के उनके जो कंडम पाइप थे वो ठोक दिए, जो आज तक लीकेज की मार झेल रहे हैं। और इससे क्या होगा? जमीनें बनाई है इन्होंने और कुछ नहीं किया है। जमीन के अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है, गांव के विकास का उद्देश्य नहीं है। 10 साल पहले हमारे विधायक जो सांसद साहब हैं वो भी यहाँ से विधायक थे, तब उनको ये नहीं दिख रहा था विकास। आज ये लाइटें इनको नहीं दिख रही है, ये जो आप पार्क खड़े हैं ये पार्क इनको नहीं दिख रहा है। तो इनको कहो कि मोतियाबिंद की मशीन नगर परिषद ने अवेलेबल कराई है तो उससे ऑपरेशन करा ले, जिनसे इनको ठीक से दिखता रहे। और विकास किशनगढ़ में हुआ है और हम विकास के नाम पर ही वोट देंगे। किशन की जनता बहुत समझदार है और किशनगढ़ के विकास को लेकर ये जनता वोट करेगी और सुरेश टांक निर्दलीय विधायक जीतेंगे, यही हमारी शुभकामना। देखिए, निश्चित तौर पर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहेगा, लेकिन और भी कुछ युवा हैं उनसे हम बात करते हैं। कोहली साहब, किशनगढ़ के युवाओं को किस तरह से रोजगार की जो बात करी थी वो क्या पूरा हो पाया है किशनगढ़ में? सर, जहाँ तक रोजगार की बात है, आज आम आदमी को 5 मूलभूत आवश्यकता की जरूरत है: बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन सभी पांचों चीज़ों पर विधायक साहब ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो जिला अस्पताल में कन्वर्ट करना और 42 करोड़ का अभी जीर्णोद्वार का उन्होंने नया बजट करा के अभी काम भी चालू हो गया है। दूसरी बात हमने शिक्षा की, अपनी विधानसभा जो अरई और किशनगढ़ ब्लॉक आते हैं उसमें बहुत सी स्कूलें कर्मोन्नत हुई है। कोई 8वीं से 10वीं हुई है, कोई 10वीं से 12वीं हुई है और बच्चियों लड़कियों की काफ़ी कर्मोन्नत हुई है। तो बच्चियों के अब गांव से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। और जहाँ सड़क की बात है तो आप मेन रोड देख लेना। आप किशनगढ़ में फरासिया से लेकर नए बस स्टैंड तक बहुत ही अच्छी और सुंदर रोड बनाई है। वहाँ भी बिल्कुल हरियाली है उस रोड पे, आपको देखना पड़ेगा। और आप जो बात हमारे सूर्य प्रकाश जी अपने मित्र, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र, अभी ये बात कर रहे थे धरातल पर हमको काम नहीं दिख रहा है, केवल ये अखबारों और प्रेस में दिख रहा है। पर जब यहाँ आप यहाँ खड़े हैं, ये जगह भी विधायक साहब के द्वारा ही डाबगले में ये शानदार बगीचा बनाया गया हुआ है। अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमें धरातल पे काम नहीं दिख रहा है? तो ये काम धरातल पे नहीं है क्या? कोहली आप साहब, बताओ। विकास की हम बात कर रहे हैं, शहर में जो आपराधिक मामले वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी रोकथाम को लेकर किस तरह से सर, प्रयास किए आपराधिक जा रहे हैं? मामले देखो हमें बढ़े हैं, पर इतने नहीं बढ़े हैं। पूरे राजस्थान में बढ़ते हैं, यहाँ कोई जरूरी नहीं किशनगढ़ में बढ़े हैं। और यहाँ पे अगर 2 डिप्टी ऑफिस भी इसी कार्यकाल में हुए हैं और अभी काफी चौकियों की स्थापना भी होने वाली है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अपराध तो बढ़ते रहते हैं। जो पूरे हिंदुस्तान में बढ़ी है तो नया किशनगढ़ में बढ़ा है। किशनगढ़ में ऐसे अपराध जैसी कोई बातें नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे किशनगढ़ के विकास को लेकर? युवा भी हैं आप, जी। युवाओं के लिए किस तरह से रोजगार? देखिए सर, मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और एक सोशल वर्कर हूँ। पहली बार देखने को मिला है पिछले 40 सालों से जो काम नहीं हुआ है, जो अब हुए हैं। और आपको ये भी चीज़ देख लो, आप न्यूज़ से हो और बाइट किसी से ले रहे हो और कि कहीं कोई गाँव में जाते हो, आज तक ऐसा विधायक नहीं देखा जो किसी गाँव में जाएगा तो उसके लिए डीजे, घोड़ी, काम। और पहले विधायक हुए हैं सुरेश जी टांक साहब, जो डायरेक्ट एक जनता से जुड़े हुए हैं। आज किसी गाँव में देख लो आप जाके, सबके पास उनके पास मोबाइल मिलेंगे। पिछले वाले जितने भी विधायक हुए हैं, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत बता रहा हूँ ये आपको, कि पहले वाले जितने भी विधायक हुए हैं, न कोई गाँव से कनेक्टिविटी थी, न कोई लोगों से जुड़ाव था। इस इन विधायक सुरेश जी टांक साहब ने कहीं भी गए, किसी गाँव में, आज बच्चे का नाम है, किसी गली मोहल्ले में देख लो, किसी ढाणी में देख लो, और होगा क्यों नहीं, उन्होंने काम कराया है। आप आरटीआई लगा के देख लो कितने काम हुए, किसी गाँव में कितने काम हुए हैं, आपको डायरेक्ट बताएंगे इस काम में ये काम हुए। और पिछले कार्यकाल देखोगे आप, तो उस कार्यकाल में आप लोगों जानते नहीं थे, विधायक की परिपाटी नहीं जानते थे, विधायक होता है क्या है, विधायक की फंडिंग क्या होती है, विधायक के काम क्या होते हैं, विधायक से डायरेक्ट कौन मिलने। पहले विधायक से मिलने के लिए बहुत कड़ी होती थी कि कैसे हम मिलना चाहते हैं, और आज आप डायरेक्ट मिल सकते हो, डायरेक्ट कार्यालय जाके कोई समस्या बता दो। मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हूँ, वैसे गाँवों की जो लैंड संबंधी बीमारी है उनको देखता हूँ। आज तक गाँवों के अंदर रास्ते संबंधी विवाद, गरीब कमजोर लोगों के तो शमशान अलॉट नहीं है। पहले विधायक हुए हैं जो आज अलॉटमेंट कराए हैं, गरीबों के शमशान लो, रास्ते लो, जितनी जमीन संबंधी विवाद है वो सब समस्या का निराकरण। पहले वाले देखते ही नहीं थे, कौन गरीब कमजोर लोगों की आवाज़ सुनते ही नहीं थे। ये पहले विधायक हुए हैं पिछले 40 सालों में जो कमजोर, गरीब, शोषित, वंचित लोगों की आवाज़ को उठाते हैं।
चलिए और भी है लोग हमारे साथ में, उनसे जो है शहर के मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे क्योंकि मुद्दे गर्म है, क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव का सीजन है। 1 महीने बाद में जो वोटिंग होगी उसको लेकर भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? विजय शर्मा। विजय मैं जी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हूँ और किशनगढ़ में 1600 करोड़ के 5 साल में जो काम हुए हैं, उनमें से 2 साल कोरोना का हटा दिया जाए तो लगभग 1.5 लाख प्रतिदिन इस जनता को समर्पित सुरेश जी टांक ने किया है। और यही है सबसे बड़ी चीज़ कि 1600 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है एक आम जनता के लिए, जिसमें 9 किलोमीटर की सड़क है और एसडीएम ऑफिस और डिप्टी ऑफिस दो हुए हैं। और 42 करोड़ तो अभी जस्ट 10 दिन पहले अनुशंसा क्लियर करा के लाए हैं जीर्णोद्धार वाईएन हॉस्पिटल के लिए, जिला स्तरीय हॉस्पिटल के लिए। जिला स्तरीय अस्पताल की आप बात कर रहे हैं कि हम्म। जिला अस्पताल के लिए सैंक्शन कराए, हम्म। लेकिन सुविधाओं का अभाव है। आपने उपकरण तो दे दिए लेकिन वो काम ही नहीं आ रहे किसी के अस्पताल में। जो है मरीज जो बेचारे पूरे 210 गांवों के लोग, जो उपखंड का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल इसको घोषित कर दिया, लेकिन जब सुविधा ही नहीं मिल पाएगी तो लोग कहाँ से? साहब, जैसे ही पहले उपखंड का अस्पताल है, 210 गांव लगते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती थी। पिछले 5 साल में आप जहाँ के वहाँ देखोगे अलग से काउंटर बना दिया गया है। कोरोना काल में एमएलए साहब ने 2 साल तक रेगुलर जहाँ जहाँ भी जरूरत थी वहाँ वहाँ उनको व्यवस्थाएं दी है, खुद खड़े रह के मॉनिटरिंग की है। आज आप जिला स्तरीय होने के बाद अगले 2 महीने बाद आप उस मूलभूत ढांचे को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में वाईएन का जीर्णोद्धार हो चुका है। सलीम जी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर पार्षद भी है, इनसे हम बात करते हैं कि किशनगढ़ ही नहीं, इनके वार्ड में किस तरह के काम हुए हैं, लोग किस तरह से अपेक्षाएं करते हैं। सलीम जी, शहर के विकास की हम बात कर रहे हैं, युवाओं की हम बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए किस तरह से काम हुए आपके कार्यकाल में? जो विधायक साहब का जो कार्यकाल है ना किशनगढ़ के, वो आपके सबके सामने है कि कितने विकास कार्य हुए। आज चाहे हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, हमारा सबसे बड़ा राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, पहले एक नॉर्मल चिकित्सालय था, अब वो जिला स्तर का हॉस्पिटल विधायक सुरेश जी टांक ने इसको कर्मोन्नत कराया। 42 करोड़ की निर्माण स्वीकृति जो भी है वो आ गई और काम चालू है। ठीक है, हॉस्पिटल में चाहे कोई सा काम हो, ब्लड के लिए नई व्यवस्था करना, और भी कोई सड़कें के जो काम है, जो हमारे पूर्व जो आज तक जितने भी 2003 से विधायक रहे हैं, 2003 से पूर्व जो आज पूर्व विधायक है या जो भी है, उनको ये देख लो, उनका कार्यकाल उठा के देख लो और विधायक सुरेश टांक का कार्यकाल उठा के देख लो। जो विधायक जी ने काम करा, इसलिए आज किशनगढ़ की जनता सुरेश टांक के इसलिए कि उन्होंने काम करके दिखाया, इसलिए हम सब जितने भी आज वो चुनाव जीत रहे हैं किशनगढ़ विधानसभा में, तो उनका कारण सिर्फ उनका काम है जो उन्होंने धरातल पे कर दिया। कोई घोषणा ही नहीं हुई, काम हुए हैं यहाँ पे। देखिए, कुछ लोगों से हमने अभी बातचीत करी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सिर्फ सड़कें बनाने से विकास नहीं होता है और कोई छोटे मोटे काम करने से विकास नहीं होता है। तो आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ सर, ये सड़कें बनाना, आज तक वार्ड में कौन सड़कें बनाए? मेरे वार्ड में, मेरे गांधीनगर क्षेत्र में विधायक साहब ने करोड़ों रुपए की सड़कें दी। जनता क्लिनिक है जो चालू है, अभी उस चालू होने वाला, उसका वो शुभारंभ हो चुका है, चालू होने वाला। जो आज तक हमारे खुद के गांधीनगर क्षेत्र में 25-30 सालों से पूर्व विधायकों ने जो एक हॉस्पिटल जैसी सुविधा नहीं दी आज तक। आज़ादी के बाद में हम इलाज के लिए भी है ना, वहाँ सरकारी अस्पताल बहुत दूर पड़ता, वहाँ जाना पड़ता, वो विधायक साहब ने ही करवाया स्वीकृत, और वो काम चालू है। गांधीनगर और साउंतर में दोनों में जनता क्लिनिक चालू है। तो ये चिकित्सा के लिए काम करा ना विधायक साहब ने, जब भी तो ये काम हुए। ठीक है, अब ये लोग ये काम कर रहे हैं, उसके लिए हम बोल रहे हैं कि हम काम के साथ में, हम सुरेश टांक के साथ में। अब फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आपके साथ जल्द हाजिर होते हैं ग्राउंड जीरो के साथ। सवाल उठते हैं तभी खुलती हैं जवाबदारों की आंखें। सवाल उठते हैं तभी हरकत में आता है सिस्टम। अनबने सिस्टम को चुस्त बनाने के लिए जरूरी है सवाल। आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है सवाल। सवाल ही बदलते हैं सिस्टम का हाल, इसीलिए जरूरी है प्रश्नकाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलते हैं नए सफर की ओर। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर पार्षद भी है, युवा नेता भी है,
शहर के विकास की तो हम बात कर रहे थे, अब चलते हैं किशनगढ़ नगर परिषद की ओर कि किशनगढ़ नगर परिषद में किस तरह से काम हुए, क्योंकि लगातार जो है लोगों की शिकायतें हैं किशनगढ़ नगर परिषद में किसी प्रकार के काम नहीं होते, क्योंकि लोग वहाँ पर धक्के खाकर आते हैं, क्योंकि स्थानीय पार्षद भी हमारे साथ में मौजूद है, क्योंकि लगातार अपने वार्ड में विकास के लिए कई बार ये अपनी जो है चप्पलें जो साफ तौर पर कहा जा सकता है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अपने इनका भी कई बार कहना था कि चप्पलें मैंने घिस दी, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। किशन जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। शहर के विकास की तो बात चल रही थी, बात करते हैं हम किशनगढ़ के नगर परिषद की। तो किस तरह से नगर परिषद में काम हुए, आप स्थानीय पार्षद हैं, क्या क्या काम हुए आपके? सर मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, जो आपके माध्यम से जो मेरी समस्या है वो जनता के सामने अवगत होगी। मैं जितना नगर परिषद किशनगढ़ से मतलब परेशान हूँ, उतना मेरे हिसाब से कोई पार्षद नहीं है। आज सभापति की दबंगाई इतनी वहाँ है, दिनेश सिंह जी राठौड़ की मनमानी चल रही है वहाँ। वो सभापति जिसको मन चाहे, जिसको बजट दे रहे हैं। आज मेरे वार्ड की ये हालत कर रखी है सभापति ने, न मेरे को बजट पे न बजट दिया जाता है, न पट्टे पे साइन किया जाता है, न सुख सुविधाएं। अगर जेसीबी भी मेरे को कोई अधिकारी दे देता है छाने छुप के, तो उसको पता चलते ही तुरंत जेसीबी मंगा लेता है। ये हालत है नगर परिषद किशनगढ़ की। वहाँ पट्टे के लिए आए दिन आज पूरा किशनगढ़ परेशान है। आचार संहिता लग गई लेकिन पट्टे नहीं दिए गए, सिवाय केवल एक अधिकारी जो आयुक्त साहब के साइन हो जाते हैं, तो चेयरमैन साइन टाइम पे साइन नहीं करता है। इस वजह से आज पट्टे पड़े हैं, कई पब्लिक परेशान है। और सुख सुविधाएं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देख लो, या जो सीवरेज है, सीवरेज जहाँ अपने वहाँ बना रखी है, वहाँ लाखों करोड़ों का बजट उठता है, लेकिन वहाँ सीवरेज पे कोई सुध लेने वाला नहीं है। कचरा उठाने वाले टेम्पो की हालत देखो, 50-50, 60-60 लाख रुपए महीने के हैं, मैंने रिकॉर्ड ली निकलवाए हैं, लेकिन उन सुध लेने वाला नहीं है। तारपीन के तेल डाल डाल के वहाँ चलाए जाते हैं, सभापति द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वो मैं कह रहा हूँ चोरों का सरदार है तो दिनेश सिंह राठौड़ है, मैं खुलेआम कहता हूँ। और मैं उसको बार बार कहता हूँ कि ओपन चैलेंज के साथ, सबूत के साथ कह सकता हूँ उसने मैं अवगत भी करा चुका, लेकिन वो कहता है ऐसे चलेगी दुनिया, जैसे चलती आएगी। किशन जी, लगातार परिषद के जो कर्मचारी हैं उन पर भी आरोप लगते आए हैं, क्योंकि कई अधिकारी यहाँ से एपीयू भी हो चुके हैं, क्योंकि कई बार शिकायतें भी हुई, लेकिन वास्तव में काम क्यों नहीं हो पाया, कारण क्या है इस चीज़ का? काम का क्या है सर, अधिकारी भी बंधे हुए हैं, अधिकारियों की मजबूरी है, बाकी काम तो करते हैं अधिकारी। बात यह है कि जैसे विधायक साहब कोई अच्छा काम करने के लिए कोई लाते हैं सुख सुविधाएं, तो उसमें सभापति द्वारा आड़ फंस दी गई है, नहीं ये काम नहीं करवाएंगे। जैसे अभी मैं बता देता हूँ, जहाँ अपन खड़े हैं ना, ये डाक बंगला, पहले यहाँ जानवर भी आते थे और नशेड़ी भंगेड़ी सारे यहीं मिलते थे अपने को। जी, इनका भी जीर्णोद्धार हमारे विधायक साहब ने करवाया था। उस टाइम भी दिनेश सिंह राठौड़ व 2-4 पार्षद थे, उन्होंने घोर खिलाफत करी थी कि ये नगर परिषद जमीन है, हम इसको यहाँ नहीं डेवलपमेंट होने देंगे। तो विधायक साहब ने एक ही बात कही थी, या तो आप करवा लो या मुझसे करवा लो, हम जनता के हित का काम कर रहे हैं, कोई निजी काम नहीं कर रहे हैं। तो इस विकास के अंदर भी दिनेश सिंह राठौड़ ने कई महीनों तक इसको काम को बंद करवाया था। एक दिनेश सिंह राठौड़ नगर परिषद में, इनका एक ही मकसद है, विधायक साहब जहाँ जहाँ विकास का काम करवा रहे हैं उसकी बाधा का प्रतीक बनना चाह रहे हैं वो। तो कुल मिलाकर किशनगढ़ नगर परिषद की हम बात करें तो वास्तव में जो लोग हैं वो पर पूरी तरह से पीड़ित है। कई लोग जो है पट्टे के लिए, आवेदन के लिए अपने चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी जो उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। शहर में जो है लगातार आपराधिक मामले हैं, उसको लेकर अब हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर युवा है, क्योंकि शहर में लगातार आपराधिक घटनाएं, नशाखोरी, ये कारोबार जो है सबसे ज़्यादा बढ़ा है। उसको लेकर किस तरह की यहाँ पर रोकथाम हुई है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। जितेंद्र जी, आप युवा हैं, बात करेंगे हम युवाओं को लेकर, क्योंकि जिस तरह से बच्चे जो है नशे के आदी हो रहे हैं, रोज डेली नशे के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उस पर किस तरह से लगाम लगाए पाई प्रशासन ने? नशाखोरी दिन ब दिन पूरे देश को खोखला करती जा रही है। इसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्ती से कई जगहों पे दबिश देनी चाहिए, और जो ये काम कर रहे हैं उन लोगों को रोकना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना होनी चाहिए हर बड़े शहर में, ताकि उन लोगों को नशे से दूर किया जा सके। और नशा रोकना ही देश के लिए सबसे बड़ा पहला कदम मानना पड़ेगा, क्योंकि नशा अगर चलता रहा तो देश के जो युवा है वो गर्त में चले जाएंगे और देश आगे नहीं बढ़ देखिए, पाएगा। देश की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किशनगढ़ की। लगातार जो है नशे की जो है वो बात सामने आती है, युवा जो है इंजेक्शन लगाते हैं, प्रशासन को भी कई बार सूचना दी जाती है, लेकिन कानों में जू तक नहीं रेंगती। कारण क्या है इसका सर? अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा तो ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी कमी है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पुलिस अधिकारी हो चाहे दूसरे अधिकारी हो, उन लोगों को इस ओर ध्यान देकर उन स्थानों पर दबिश मारनी चाहिए जहाँ इस तरह के काम हो रहे हैं। नगर परिषद क्षेत्र में अगर कहीं भी इस तरह का कोई काम हो रहा है तो वहाँ की दुकानें जो इस तरह का कारोबार फैला रही है, उन दुकानों पर रोक लगानी चाहिए। और
जन जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। जनता भी उस तरफ जागरूक हो कि जहाँ नशे करने के लिए लोग बैठे हैं या जहाँ नशे का सामान बिक रहा है, उस सामान को रोके और उन लोगों को किसी भी तरह से प्रशासन तक पहुँचाए और प्रशासन भी आगे बढ़कर उनको गिरफ्तार करे या उनके खिलाफ कार्रवाई करे। क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पूरी तरह से लगाम, जिस तरह से बड़े-बड़े मामलों को लेकर पूरी तरह से लगाम लगा दी जाती है, क्या नशे के ऊपर जो किशनगढ़ का प्रशासन है वो लगाम नहीं लगा पाए? प्रशासन अपना काम करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हो सकता है अगर आप बता रहे हैं तो प्रशासन का कहीं न कहीं चूक है, अगर वो इस तरह से पूरा काम नहीं कर पा रही है। प्रशासन को उन्हीं सभी जगहों पर रोक लगानी चाहिए जहाँ पर इस तरह के कारोबार फैल रहे हैं। बिल्कुल शहर में जो नशाखोरी है उसको लेकर हमने बात करी थी। कुछ युवा और हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। शहर के विकास और तमाम जो मुद्दे उनको लेकर हम बात करेंगे। अखिलेश जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, विकास की हम बात कर रहे हैं, युवाओं की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से काम हुआ है? सर विकास तो किशनगढ़ में हुआ ही है। जहाँ आप खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं वो काम भी सुरेश जी टाक ने ही करवाया है। सड़कें इतनी अच्छी बनी है, लाइटें लगी है, हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हुई है, सब कुछ हुआ है, तो भी अब लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं सर। बाकी काम और विकास काफ़ी हद से ज़्यादा अच्छा हुआ है। विकास हुआ है और भी युवा जो हमारे साथ, सबसे पहले हमने बातचीत करी थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर था। सर, आरोप प्रत्यारोप है, किस तरह से अभी स्वीकार मेरे करेंगे? आदरणीय भाइयों के द्वारा मैंने बातें सुनी हैं। ये सब एक ही बात करें, जो अपन खड़े हैं पार्क पार्क पार्क। देखो, एक विधायक होता है जो पूरे विधानसभा का नेतृत्व करता है जयपुर में, राजधानी में। ये पार्क तो पार्षद चेयरमैन कोई बना सकता है, इसमें क्या हो गया? कोई बड़ी योजनाएं लेके आएगा किशनगढ़ के लिए। जैसे 2013 से 18 या 2008 से 3 से 8 में एमएलए भागीरथ जी चौधरी थे। जैसे किशनगढ़ में अभी मेरे हिसाब से शायद राजस्थान में तो पहला किशनगढ़ होगा जिसमें टेक्सटाइल पार्क 2 है किशनगढ़ में। ऐसी बड़ी योजना जो चीज़ से करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। रेलवे स्टेशन है अपना, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है। ऐसी बड़ी-बड़ी योजनाएँ जो विधानसभा से लोग लाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ के हमारे विधायक साहब ने शायद कांग्रेस सरकार को समर्थन भी दिया था। लेकिन ऐसी कोई बड़ी योजना किशनगढ़ के लेके आते तो हमारे लिए सौभाग्यशाली होते हम। अब दूसरी बात, क्राइम। किशनगढ़ एक क्राइम बन चुका है यहाँ पे। आप खुद देख रहे हो, आपकी मीडिया के थ्रू, मीडिया के माध्यम से ही मालूम पड़ता है हमको कि यहाँ पे रोज़ क्या हो रहा है। और अभी भी आपने लगभग ये बातें करी, तो क्राइम पहले प्रायोरिटी दी आपने। तो ये जो लोग बातें गिना रहे हैं कि गार्डन है, रोड है, ये तो चेयरमैन कोई भी बना सकता है, पार्षद, ये तो मामूली काम है। कोई बड़ी योजना कौन सी लेके आए? मैं भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि कोई बड़ी योजना बता दें मुझे कि ये बड़ी योजना हम ये लेके आए हैं यहाँ पे। हीरालाल जी, आरोप प्रत्यारोप है वो चलेगा, क्योंकि आप भी यहाँ पर पार्षद रह चुके थे। हम बात करेंगे अब उस झील की जो ऐतिहासिक बुंदलाव झील और हमीर सागर है, उसमें किस तरह का काम हुआ? क्योंकि जब झील संरक्षण योजना में उसको लिया गया, लेकिन पूरी तरह से उसको पाट दिया गया और धीरे धीरे पाटा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि विधायक को नगर परिषद किशनगढ़ का सहयोग बिल्कुल शून्य है। जो भी ये काम, हमने डीपीआर भी तैयार की थी झील संरक्षण की, उस डीपीआर को भी इन्होंने अमली जामा तक नहीं पड़ने दिया। चाहे जहां इन्होंने विरोध किया, चाहे जहां अटकलें लगाई, फिर भी विधायक ने 3.5 साल में, क्योंकि 2 साल तो हम कोरोना काल के बिल्कुल ही शून्य मानते हैं, 3 साल में जो हमारा काम हुआ है इस नगर में, ये कह रहे हैं कि बड़े काम, बड़े प्रोजेक्ट नहीं लाए। अरे बड़े प्रोजेक्ट, पहले जनता मर रही थी, उस जनता को बचाना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को हमारे विधायक ने उठाया। आप कह रहे हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट, इससे बड़ा प्रोजेक्ट, जो आदमी वेंटिलेटर पे पड़ा था उसको गैस, खाना पीना, खाद्य सामग्री इत्यादि घर पर जाकर उपलब्ध कराना। आपको मैं पूछना चाहता हूं, भाई सूर्य प्रकाश ने कहा आप हमारे पहले भी विधायक रहे हैं 10 साल, इन्होंने बताओ कि किसी जनता के एक वार्ड में मैं 10 आदमी के नाम, आप ही को मुंह याद है क्या? हमारे विधायक को एक एक आदमी का नाम हमारे मौखिक याद है। 210 गांव की, किसी भी गांव की, किसी भी पंचायत का, आप मेरी बात सुनो, उनको पूछ लो जाके, आपको बाई नेम अगले आदमी से वो बात करेगा। और हर वार्ड वासी के पास में उनके नंबर अवेलेबल है। जो डायरेक्ट, आज तक 50 साल की मेरी उम्र है, 50 साल में हमने पहली बार डायरेक्ट विधायक से बात की है। आज तक किसी भी विधायक ने हमारे फोन तक नहीं उठाए। और कार्यकर्ताओं को इन्होंने ये जेल भेजने का ये काम जरूर किया है। भागीरथ चौधरी ने राजकार्य बाधा लगाने का ये काम जरूर किया है। इसके लिए मैं
समर्थन करता हूँ इनका। हीरालाल जी, आप आरोप लगा रहे हैं क्योंकि 5 साल की हम बात नहीं कर रहे, पिछले कार्यकाल की हम बात करें, पिछले कार्यकाल में भी आप थे। उस समय भी झील संरक्षण में लिया गया था गुंदलाव को, हमीर तालाब को। उस समय क्यों नहीं हुआ? उस समय क्यों अमलीजामा नहीं पहनाया? बात अभी कर रहे हैं आप वर्तमान में। वर्तमान में ठीक है कि कुछ अड़चनें लगाई होगी। पिछली बार भी तो आपके सभापति थे, पिछली बार भी तो आपके विधायक थे, तो क्यों उस झील की सुध नहीं ली गई? कुछ नहीं ली गई, ये तो काम करते ही नहीं है। इनको तो मेन उद्देश्य है कि जहाँ जमीन खाली है वो हमारी है, बोर्ड लगना चाहिए भागीरथ चौधरी, बस इनका मेन उद्देश्य यही है। और जनता का विकास जाए भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इनका नारा ये है। हीरालाल जी का कहना है कि आपकी तरफ से जो है पूरी तरह से अतिक्रमण किए गए हैं। मैं आदरणीय भाई साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल आपकी सरकार थी, 5 साल आप विधायक थे यहाँ पे। आपने अभी एक आरोप लगाया कि यहाँ पे स्टील पाइप या लोहे के पाइप लगे, कंडम हो गए, वो लगाए। आप आते ही पहले दिन अखबार के अंदर इंटरव्यू पढ़ा था मैंने, इन्होंने कहा था हम जाँच करवाएँगे। क्या वो 5 साल में जाँच कहाँ गई? कौन-सी जाँच हुई? अगर भागीरथ चौधरी जी गलत होते, तो जाँच में वो दोषी सिद्ध होते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? बेहुदा आरोप, जो हाथ पैर ही नहीं है किसी का आरोप। क्यों आरोप लगा रहे हैं हम झूठी? आप 5 साल आप थे, आप विधायक थे, आप जाँच कराते ना उन चीज़ों की। जाँच क्यों नहीं करवाई आप लोगों ने? क्यों आरोप लगा रहे हो बेवजह? मनीष जी, शहर की में अब बात करते हैं हम अतिक्रमण की। आप पार्षद भी हैं क्योंकि आप नगर परिषद में एक जनप्रतिनिधि है। तो अतिक्रमण पर जो है वो क्यों सुध नहीं ली जाती है? आंखें मूंद कर अधिकारी बैठे रहते हैं, धड़ल्ले से अतिक्रमण होता है, कर्मचारी वहां पर जाते हैं, छोटी मोटी कार्रवाई करते हैं, तगारी पावड़े जब्त करते हैं, मंजिल बड़ी बन जाती है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, किशनगढ़ में जो अतिक्रमण की जो बात आप कह रहे हो, ये मुझे भी सही लगती है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं उस बोर्ड का मेंबर हूँ जहाँ से पूरा नगर का नेतृत्व होता है विकास कार्यों का, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका मेंबर भी हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि सर, जो वर्तमान में जो सरकार के जो हालात हैं वो आप खुद देख रहे हैं, और मेरे साथी पार्षद भी यहाँ खड़े हैं, उनसे भी आप पूछना कितने अधिकारी कितने कर्मचारी नगर परिषद में लगे। पूरे कर्मचारी जो एलडीसी के रूप में जो कार्यरत हैं नगर परिषद में, वो पूरे के पूरे कर्मचारी फायरमैन है। आज तक हम कह रहे हैं हमने ये विकास कराया, हमने ये काम कराया, वो सब कुछ मैं तो कहता हूँ सब कुछ में हमने मान लिया। अगर आप बात, मैंने इससे पहले पूर्व में आपसे बात की थी हॉस्पिटल की, और अभी बात कर रहा हूँ नगर परिषद में कार्य की, तो आप ये तो जांच करें और ये पता करें कि जो कर्मचारी वहाँ कार्यरत है, जो एलडीसी वहाँ कार्यरत हैं, वो किस पोस्ट के हैं और उनको कहाँ से उठाकर कहाँ लगाया गया है। इसमें दोषी नगर का सभापति थोड़ी हो सकता है, उसमें दोषी तो सरकार होगी, और जो सरकार का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है वो कौन है, वो आप और हम भी जानते हैं। वो जाके बताए ना सरकार को कि भाई हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने अभी पहले हॉस्पिटल की बात करी तो उन्होंने कहा कि मोतियाबिंद की मशीन लग गई, वो लग गई। भैया, ये मार्बल नगरी का क्षेत्र है, यहाँ आए दिन बड़े बड़े हादसे होते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं। इंद्रजीत जी, मैं तो आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप रोजाना कितनी बार हॉस्पिटल जाते हैं और कितनी बार आप रेफर का केस सुनते हैं? आप इनको बताओ। ओनली फॉर आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए थोड़ी है जनता। यहाँ मार्बल नगरी है भैया, रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज मार्बल नगरी में कोई ना कोई श्रमिक की मौत होती है क्या? और आप खुद बताओ कि कितनी देर में रेफर होता है पेशेंट। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप खुद बताओ कितनी देर में रेफर होता है पेशेंट। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि आज ग्राउंड जीरो पर समाचार प्लस ने आज लोगों से बात करी थी किशनगढ़ के विकास को लेकर। वास्तव में अस्पताल की जो समस्या है वो किसी से छिपी भी नहीं हुई। भले ही संसाधन उपलब्ध करा दिए जाए, लेकिन अस्पताल में अव्यवस्थाओं का पूरी तरह से आलम है। अस्पताल में चाहे छोटा सा मरीज अगर जाएगा तो उसको अजमेर के लिए रेफर होना पड़ेगा। ग्राउंड जीरो के लिए आज इतना ही। आगे के सफर के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। इंद्रजीत उबाना, किशनगढ़।